हेलो बच्चों, मैं जयनाथ राही, जीव विज्ञान शिक्षक। बच्चों, आज हम कक्षा 12 के विशेष अध्याय है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन से संबंधित एक विशेष टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है आरएनए अंतरक्षेप, आरएनए इंटरफेरेंस या आरएनए। इसे mRNA साइलेंसिंग भी कहते हैं। यह यूकैरियोटिक जीवों में कोश की सुरक्षा की एक अनूठी विधि है। इस प्रक्रिया के द्वारा भी पीड़क एवं कीटों से क्या होते हैं, पौधे अपनी रक्षा करते हैं। तो आइए देखते हैं आरएनए इंटरफेरेंस, जिसे हम mRNA साइलेंसिंग कहते हैं। निमेटोडा संघ का जंतु है। निमेटोड्स, जिसे सूत्रकृमि बोलते हैं, ये परजीवी होते हैं, अर्थात जीवों में क्या करते हैं, बीमारी फैलाते हैं। किन किन जीवों में? यह मानव सहित जंतु और पादपों में रोग फैलाते हैं। एक पादप परजीवी है गोल कृमि, जिसका नाम है मिल्वाडेगाइन इनकोगनी। यह तंबाकू के जड़ों को संक्रमित करता है और तंबाकू के पैदावार को कम कर देता है, अर्थात तंबाकू के जड़ों में एक बीमारी फैला देता है, रूट नॉट डिजीज। इस डिजीज की वजह से तंबाकू का उत्पादन कम हो जाता है। इसके संक्रमण को आरएनए इंटरफेरेंस द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। यह एक यूकैरियोटिक जीवों में कोश की सुरक्षा की अनूठी विधि है। इस विधि में गोल कृमि के अंदर mRNA होता है, जो पूरक द्विसूत्री आरएनए से जुड़कर निष्क्रिय हो जाता है, जिससे गोल कृमि में प्रोटीन संश्लेषण नहीं हो पाता। परिणाम स्वरूप गोल कृमि क्या होता है, मर जाता है। अब इसका देखते हम लोग हैं क्रियाविधि। इस क्रियाविधि के अंतर्गत हम लोग एग्रोबैक्टीरियम का प्लाज्मिड लेते हैं, उसमें गोल कृमि विशिष्ट जीन को क्या प्रवेश कराते हैं। करने के बाद इसे हम परपोषी पौधे में डालते हैं, जिससे इस परपोषी पौधों में क्या होती है, गोल कृमि से सुरक्षा चक्र का डेवलपमेंट हो जाता है। आइए इसको डिटेल देखते हैं। आइए देखते हैं एग्रोबैक्टीरियम जो प्लाज्मिड है, एक प्रकार का जीवाणु होता है। उसके प्लाज्मिड में हम लोग क्या करते हैं, गोल कृमि विशिष्ट जीन को जोड़ करके इसे हम पौधे के शरीर में क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। ये आपके सामने क्या है, पादप कोशा है। इसमें गोल कृमि विशिष्ट जीन अर्थात डीएनए प्रवेश कर जाता है। इस डीएनए में दो स्ट्रैंड होते हैं, धागे, सेंस स्ट्रैंड और एंटी सेंस स्ट्रैंड। इसको इस तरह क्या करते हैं, प्रमोट कराया जाता है कि दोनों धागे क्या होते हैं, दो तरह के आरएनए का निर्माण करते हैं, अर्थात सेंस और एंटी सेंस आरएनए। ये दो तरह के आरएनए बन गए। इसको इस तरह से मोटिवेट कराया जाता है या प्रवेश कराया जाता है कि दोनों धागे क्या होते हैं, आरएनए का निर्माण करते हैं, सेंस और एंटी सेंस। ये जो दोनों धागे हैं आरएनए के, एक दूसरे के पूरक होते हैं और वो आपस में जुड़ जाते हैं, तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए अर्थात द्विसूत्री आरएनए का निर्माण करते। इस पादप कोशा में विशेष एंजाइम होता है, डाइसर या आरएनएज थर्ड। ये क्या करते हैं, इस द्विसूत्री आरएनए को क्या होते हैं, कई भागों में तोड़ देते हैं, अर्थात छोटे छोटे खंडों में तोड़ देते हैं। ये छोटे छोटे खंड 20 से 25 न्यूक्लियोटाइड के होते हैं। इन खंडों को हम बोलते हैं क्या, एसआई आरएनए या स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए। इसके डेवलपमेंट के बाद यदि कोई कीट या गोल कृमि जब इस पौधे के संक्रमित करता है, उससे मटेरियल को चूसता है, तो
गोल कृमि के स्लाइड स्टाइलेट से होते हुए ये स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए उस गोल कृमि के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अब जो एसआई आरएनए हैं, विशेष प्रकार के कॉम्प्लेक्स रिस्क होता है जिसका नाम है आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स या आरएनए आई मशीनरी कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स किसका है? इस गोल कृमि का है। वो क्या करता है? इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को अलग अलग धागों में तोड़ देता है। अब ये धागा क्या करेगा भाई? उससे पहले देखते हैं, हम जानते हैं कि डीएनए से एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। यह एमआरएनए आपका सिंगल स्ट्रैंडेड होता है जबकि डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड होता है। तो सबसे पहले डीएनए से क्या होता है? एमआरएनए का निर्माण होता है जो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। इसी एमआरएनए से आपका क्या होता है? एसआई आरएनए जाकर के जुड़ जाता है क्योंकि एक कॉम्प्लीमेंट्री होता है। जुड़ करके इस एमआरएनए को निष्क्रिय कर देता है। यदि निष्क्रिय कर देगा न तो प्रोटीन का निर्माण होगा, प्रोटीन का निर्माण न होने से जो गोल कृमि है धीरे धीरे क्या हो जाएगा? मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? स्मॉल इंटरफेरेंस जो आरएनए है एक तरह से पौधे की रक्षा कर रहा है। कहाँ से? गोल कृमि से। किस रूप में? कि यह जो आरएनए इंटरफेरेंस जो आरएनए का भाग है वह गोल कृमि के एमआरएनए से जुड़ जाता है, उसको निष्क्रिय कर देता है जिससे प्रोटीन नहीं बनता। न तो प्रोटीन बनेगा, अंततः जीव क्या हो जाएगा? मर जाएगा। इस तरह बच्चों हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा? आरएनए इंटरफेरेंस या आरएनए या एमआरएनए साइलेंसिंग। तो आज तक के लिए बच्चों नमस्कार, धन्यवाद।